एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आज जानेंगे क्या रहा धान, सोयाबीन, अरहर और उड़द का हाल। साथ ही जानेंगे कपास और जीरे के बाजार के बारे में भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चावल के निर्यात में इस बार जोरदार बढ़ोतरी, 9 महीने में 80% बढ़ा निर्यात। सोयाबीन तेल के आयात में भी इजाफा, दिसंबर में आया 92% का उछाल। और इस साल तेज रही उड़द बोने की रफ्तार, रकबा पिछले साल से ज्यादा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा सोयाबीन और मक्का का हाल। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। इस साल देश से चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में 80% से ज्यादा बढ़ चुका है चावल का निर्यात। जी हां, आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय चावल की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है और इसकी वजह से चावल के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। चावल का निर्यात बढ़ने का असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने इस साल धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए और 1888 रुपए रखा है और अधिकतर मंडियों में फिलहाल भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 1868 रुपए पर रहा। तेलंगाना की पीतलम मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1888 रुपए पर दर्ज किया गया और आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री मंडी में भी शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1868 रुपए पर दर्ज किया गया। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने के दौरान निर्यात में 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 115,97,000 टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 64,30,000 टन चावल का निर्यात हो पाया था। इस साल सरकारी एजेंसियों ने भी किसानों से धान की खरीद बढ़ाई हुई है और इसका भी असर मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। तो देखा आपने, अगर बात की जाए धान के बाजार की और खासतौर से अगर निर्यात के आंकड़ों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है निर्यात की स्थिति। लेकिन बाजार कैसा नज़र आएगा, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत शिव जी आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि चावल का निर्यात जो है काफ़ी उसमें वृद्धि हम देख पा रहे हैं, इस वजह से जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आएगा आपको? धान की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद अब तक एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और अभी तक 5,87,57,000 मेट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन इस समय किसानों को क्या करना सही होगा? क्या फसल बेचना ठीक रहेगा या अभी स्टॉक रोक कर रखें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ हमने देखा है कि मांग में तेजी से इसकी कीमतों में लगातार मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं मक्का का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की चिंतामणि मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल।
कदूर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1344 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1380 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1440 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। दिसंबर के दौरान देश में सोयाबीन तेल का आयात 92% से ज्यादा बढ़ा है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। दिसंबर के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 3870 रुपए पर रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 3550 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 3450 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 4550 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4500 रुपए था। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो दिसंबर के दौरान आयात में 92% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। तेल तिलहन उद्योग की संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश में 3,22,809 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल दिसंबर में 1,68,048 टन तेल आयात हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन की उपज भी बम्पर अनुमानित है और इसका भी असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल और बाजार की स्थिति आगे कैसी नजर आएगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, किस स्थिति में नजर आएगा आने वाले समय में ये बाजार? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में अच्छी तेजी देखी गई है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है और जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, उनके लिए क्या बेहतर? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में मजबूती बनी हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी मांग में तेजी देखने को मिलेगी। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अरहर और उड़द के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे आपको हम जानकारी देंगे उड़द और चने के बाजार के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं अरहर के बाजार का। देश से इस साल दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में दलहन निर्यात लगभग 30% बढ़ा है। आइए दलहन के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। विदेशों में भारतीय दालों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,750 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,675 रुपए था।
उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में शुक्रवार को भाव 5,300 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,350 रुपए था। और आगरा मंडी में शुक्रवार को भाव 5,360 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,350 रुपए था। दलहन निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान निर्यात में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था ईपिडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 2,15,070 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,65,556 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। किसानों को दलहन का सही भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद शुरू कर दी है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने अरहर के बाजार की अगर बात की जाए किस तरीके से जो सीधे तौर पर निर्यात की बात करें दलहन का उसमें वृद्धि नजर आ रही है, लेकिन जो बाजार है अरहर का वो किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात की स्थिति हमने देखी दलहन के बाजार में बढ़ती हुई नजर आई, ऐसे में जो अरहर का बाजार है क्या स्थिति इसमें नजर आ सकती है हमें? अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अन्य दालों की तरह अरहर की डिमांड में भी तेजी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद भी अच्छी स्थिति में चल रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, उनको क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण अरहर की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं चने का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात अगर करें गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहाँ भाव रहा 4,375 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,950 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,250 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ चने का भाव रहा 4,950 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार की। देश में इस साल रबी उड़द की खेती में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे पैदावार में इजाफे की उम्मीद है और भाव पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द का भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भाव रहा 7,550 रुपये क्विंटल, जो कि गुरुवार को 7,580 रुपये क्विंटल था। वहीं लखनऊ मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 7,800 रुपये क्विंटल पर बरकरार रहे। रबी उड़द की खेती की अगर बात की जाए तो आपको बता दें खासतौर से रकबे की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये हल्का बढ़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 22 जनवरी तक देश भर में 7,90,000 हेक्टेयर में रबी उड़द की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 7,32,000 हेक्टेयर में फसल लगी थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो रकबा है वो आने वाले समय में क्या बाजार को प्रभावित करेगा या नहीं, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार की अगर बात हम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो रकबे के आंकड़े हैं अभी उनमें थोड़ा सा फेरबदल यहाँ नजर आ रहा है, ऐसे में जो बाजार है उसमें क्या स्थिति नजर आएगी हमें उड़द के? उड़द की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। जहाँ तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक उड़द के बुआई के रकबे में लगभग 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पिछले साल अभी तक 7,32,000 हेक्टेयर भूमि में उड़द की बुआई हो चुकी थी, वहां अभी तक 7,90,000 हेक्टेयर भूमि में उड़द की बुआई हुई है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, अभी बाजार का रुख करें या नहीं? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्री
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं जीरे के बाजार की। जीरे की निर्यात मांग मजबूत नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की तजदा पाटदी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 11,750 रुपये क्विंटल, जो कि गुरुवार को 11,525 रुपये क्विंटल था। वहीं सामी मंडी की अगर बात करते हैं तो शुक्रवार को भाव यहाँ रहा 11,900 रुपये क्विंटल, जो कि गुरुवार को 11,875 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। दूसरी ओर जीरे के निर्यात को अगर देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जीरे का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 1,30,000 टन जीरा निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,15,000 टन जीरे का निर्यात हो पाया था। तो स्थिति आपने जानी। जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, निर्यात मांग काफी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन इसका फायदा बाजार में कितना नजर आ सकता है जान लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में जो जीरे का बाजार है किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा हमें? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आवक में एक तरफ जहां तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग में कुछ कमी भी आई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी आवक में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ इस बार जीरे की रकबे में बढ़ोतरी के कारण इसकी फसल की अधिक की संभावना व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं। आलू के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात अगर करें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 820 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहाँ भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की भटिंडा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा आलू का 750 रुपये क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या इसकी स्थिति दर्ज की गई। बात अगर सबसे पहले करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 850 रुपये क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की देवास मंडी की अगर बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। साथ ही छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं कपास के बाजार का हाल भी। खासतौर से कपास किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की सरकारी खरीद की जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपये और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और अधिकतर मंडियों में भाव क्या रहे ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार सरकारी खरीद जिस भाव पर की जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बिल्कुल करीब ही वो भाव माना जा सकता है। वहीं एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की हलवद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ गुरुवार के स्तर 5,600 रुपये क्विंटल पर रहे। जबकि राजकोट मंडी में शुक्रवार को भाव रहा 5,470 रुपये, कि शुक्रवार को 5,350 रुपये दर्ज किया गया था। वहीं कपास की किसानों से हुई सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 26 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों में किसानों से 88 लाख गांठ से ज़्यादा कपास खरीदा जा चुका है और 18 लाख से ज़्यादा किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ
पहुंचा है। तो लगातार कह सकते हैं कि कपास की जो सरकारी खरीद है उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो बाजार है उसमें क्या स्थिति नजर आएगी, ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, किस स्थिति में नजर आएगा ये बाजार? कपास की कीमतों में लगातार मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो अभी तक 88,43,412 गांठ कपास की सरकारी खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आखिरी सवाल और आपसे, किसानों को ऐसे में क्या करना सही होगा? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि अच्छी मांग के कारण इसकी कीमतों में एक लगातार मजबूती का रुख बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस साल अपने देश में 13% कपास की अधिक खपत की संभावना व्यक्त की जा रही है। निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शिव जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार क्या स्थिति बाजार में नजर आ सकती है। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों का मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता